समझ में आया। चलिए ठीक, सुन ले। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। My name is Ashok Bakshi. I am from Delhi, from Zana Family Delhi chapter, and we are meeting today evening to discuss yet another very interesting topic, and the name is "We Only Part to Meet Again." शेक्सपियर ने भी इसके ऊपर बोला है, forever and forever, farewell, Cassius. If we do meet again, why, we shall smile. If not, why then this parting was well made. That's by the William Shakespeare. And एक गाना भी है जो बीच में कई बार आ चुका है, कभी अलविदा ना कहना, है ना? वो अली साहब बेहतर बता पाएंगे बाद में, कभी अलविदा ना कहना। हाँ, हमारे जर्मन में भी एक बहुत बढ़िया गाना है। एक हमारी जर्मन भाषा में भी एक वर्ड है, auf Wiedersehen. That means we meet again. So it's not a goodbye. Goodbye is forever. So auf Wiedersehen. We meet again. इसके साथ ही हम आप सबको वेलकम करते हैं, हमारे व्यूअर्स को। We welcome all of you today for this very interesting discussion. And without wasting much time, I would like to hand it over to Professor Vinay Pandey, who has joined us from Gwalior. And he's a professor at the local engineering college. And I will request him to take it further from here. Professor Pandey. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. तो सब लोगों को हमारी तरफ से भी आज का नमस्कार, आज की शाम का नमस्कार। ज़ेना वर्ल्ड फैमिली की तरफ से फिर एक नया एपिसोड, एक नया टॉपिक। जैसा कि अभी अशोक बख्शी जी ने बताया, आज का टॉपिक है वी पार्ट ओनली टू मीट अगेन। कई बार हम लोगों ने ऐसा सुना है, देखा है कि कहीं जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो बजाय इसके कि कहें कि हम जा रहे हैं फलाना जगह, बोलते हैं कि हम आ रहे हैं, है ना? हम बोलते हैं हम अभी आ रहे हैं, अभी आते हैं। तो हाँ, अभी आते हैं। अब ये एक छोटी सी बात है, मगर इसमें गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है, और उसी रहस्य की भरसक हम लोग चर्चा करेंगे आज यहाँ पे, कि जब भी हम पार्ट करते हैं, हम पिछड़ते हैं, जुदा होते हैं, अलग होते हैं, तो केवल इसलिए अलग होते हैं कि दोबारा मिल सके। इसी चीज को अभी आप बता भी रहे थे शेक्सपियर के शब्दों में, और जो बेसिक की सेंटेंस है वो है वी पार्ट ओनली टू मीट अगेन। तो आज इस विषय पे हम लोग कुछ बातचीत करेंगे, अपने अपने विचार रखेंगे, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश रहेगी हमारी। इसके पहले कि ये चर्चा बहुत गहरा हो जाए, मैं चाहूंगा कि सब लोग अपनी तरफ से थोड़ी थोड़ी इसकी भूमिका बनाएं, और उसके बाद हम लोग इसमें गहराई से उतरने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा श्री बृजकिशोर झा जी से कि वो इसकी शुरुआत करें, फॉलोड बाय मिस्टर अलीशान शाह, देन वी विल गो डीप इनटू द सब्जेक्ट। प्लीज वेलकम बृजकिशोर झा साहब। सबों को नमस्कार। मैं लगता है कि थोड़ा सा डीप ही चला जाऊंगा इस बात में। आपने जो कहा कि हम तो बंगाल के आसपास रहे हैं, कटिहार में या रांची में, और बंगालियों का सानिध्य बहुत अधिक रहा है। तो वहां पर वो शब्द ही है आसबो, आस्छी, मतलब जा रहे हैं तो आस्छी। तो ये तो हम लोग मतलब इस चीज को
और हम एक ये भेजे थे, आपको भी भेजे थे, एक गाने का कुछ हाँ हाँ पंक्ति हाँ है हाँ, भेजा था आपने। बहुत कि प्यारा गाना है, बहुत रहे सुंदर। रहे रहे न रहे हम हाँ हाँ महका करेंगे। तो हम्म, जब जी जी हम उस कंसेप्ट में हैं, उस चीज में है कि हमारा जन्म, पुनर्जन्म और बार बार जन्म और बार बार तुम्हारे ही साथ जन्म, वो भी चीज है कि 7 जन्म और फिर उसके बाद भी फिर 7 जन्म। तो सब मतलब हम लोगों का तो जो कंसेप्ट है, और इसमें मतलब हो सकता है कि जो आज उस चीज में हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे। आज हम उस चीज को लेकर के चूंकि मीना जी का उनका ये था, तो हम लोग उस चीज को थोड़ा सा बात किए। उनका वो जानना चाह रही थी कि क्या है क्वांटम फिजिक्स, तो क्वांटम फिजिक्स और मेटाफिजिक्स और उस सब चीज के बारे में हम उनको कुछ कुछ बताने का हम लोग ये किए, बात किए। तो ये जो चीज है कि मतलब हम तो जन्म 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 से सब कुछ माया है, और उस माया में की नगरी में हम बार बार रहेंगे ही, रहना ही है। और पूरे जो चीज है, तो अलविदा का तो कहीं जगह ही नहीं बचता है उसमें। हम लोग जो जो कबीर दास को भी सुने तो कबीर दास कहते हैं राम जी की सवारी काठ पर जा रहे हैं, चार राम जी जा रहे हैं और राम जी ले जा रहे हैं, चार ठो राम जी उसको ले जा रहे हैं। तो ये एक एक चीज हम लोगों का, जो हम लोगों का मतलब हमारे मानव सभ्यता का इस तरह का चीज है कि हम जाने की बात ही नहीं करते हैं। हम तो नेचर नेचर के साथ यहाँ इस धर्म ब्रह्मांड में कहीं भी रहें, हम सब सब ब्रह्मांड का एक हिस्सा के तरह से रह रहे हैं। और उसमें मारधार और इतना चीज हो रहा है, वो दुखदाई है। हम वॉर इकोनॉमी की तरफ चले जा रहे हैं। तो हम लोग इस चीज को और भी कैसे मतलब लोगों में प्रेम बढ़ते रहे, और हम जो है हमेशा साथ मिल करके और चीज को समझे कि हम जो है वो पंच तत्व और फिर पंच तत्व के का मिलन, पंच तत्व से फिर आपस में एक एक दूसरे के प्रति अफेक्शन, उस अफेक्शन के चलते फिर से एक अलग रूप में अलग तरह से फिर से पैदा लेना, फिर से रहना। तो ये तो हम लोगों का जो मेटाफिजिक्स बोलते हैं, इसका जो कि जो थॉट्स है बियॉन्ड, मेटा का मतलब होता है, इटालियन शब्द है बियॉन्ड, और फिजिक्स पदार्थ का, बियॉन्ड पदार्थ भी हम लोग उस चीज को मानते हैं और समझते हैं। अभी उस चीज का प्रूफ हो रहा है कि माया है, सब कुछ माया है, लेकिन सब फिर आएगा। वो माया माया का जो ये है वो होते रहेगा। तो इस चीज को ये करते हुए हम अली जी को उस गाने को लेकरते हुए कुछ कुछ बताएं कि कभी अलविदा ना कहना, और आगे उस चीज को लेकर के एक्सप्लेन करें तो अच्छा लगेगा। शाह जी। क्या जी, आगे चलिए। जी जी अली साहब, आप आप हाँ शुरुआत आप अपने उस भाई, गाने देखिए को थोड़ा हमारी सा। तरफ से तो ये है कि अ, शुरुआती कुछ बात करें मैं आप। जी मैं तसव्वुर जुदाई का भला कैसे करूं। मैं हाँ, तसव्वुर जुदाई का भला कैसे भाई का करूं। भला कैसे मैंने करें। किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे। जिंदगी वाह, में तो कभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर मेरी जान तुझे चाहूंगा। तो इन्हीं लाइन से मैं शुरू करता हूँ। वाह, और जी ये बहुत देखिए, एक बहुत खूब। रूह और जिस्म अलग अलग हैं। जिस्म खत्म हो जाता है मगर रूह जिंदा रहती है। हम्म और कहीं ना कहीं जाने के बाद भी वो रूह आपके आसपास रहती है। जैसे वो कहते थे गाना था, तू है आसपास मेरा खुदा। हम्म अब कई हमारे पुरख नहीं बचे, हमारे अम्मा अब्बा नहीं बचे, बहन भाई नहीं बचे, मगर कई बार वो याद आते हैं और ऐसा लगता है जैसे सामने खड़े हैं, कुछ कह रहे हैं हमसे। और उससे अ, हौसला मिलता है। एक कहते हैं आगे चलने का, जब आदमी टूट जाता है कई बार, तो उसमें आदमी को ऐसा लगता है कि भाई मैंने क्या किया, ऐसा जो मुझे मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो नजर आ जाते हैं पुरख हमारे, माँ बाप हो चाहे दादी हो, और कहते हैं भाई चल थोड़ा और चल, हम्म थोड़ा चलो। ये नहीं कि आपको अपने पास बुला रहे हैं, कहते हैं कि तुम हिम्मत मत हारो। तो ये है कि यही है कि जन्म जन्म का साथ है। 100 100 बार
सिग्नल गायब हो गया। आपकी वीडियो रुक गई, सिग्नल ही रुक गया। कुछ टेक्निकल इश्यू हाँ होगा हाँ, इनके साथ। देखिए मौत तो चली जाती है, बदन बदन खत्म हो जाता है, मगर रूह तो कायम रहती है। और हम राज और हम ख्याल और हम सफर चला जाता है, मगर उसकी यादें तो हमेशा आपको आगे बढ़ाती हैं कि भाई यहाँ पे मैंने लगता है इनकी ऑडियो में सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम है, दोनों ही ऑडियो वीडियो दोनों में। सिग्नल प्रॉब्लम लगता है, लाइन चला जा रहा होगा कुछ। मेजर। मगर वो अलग अलग होते हैं। जी मगर दुआ तो दुआ होती, जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे, तो ये दोनों अलग चीज है, मगर उसका भी असर है। जी। तो वही जैसा कि अभी झा साहब बता रहे थे, एक शब्द उन्होंने प्रयोग किया, माया। तो ये वास्तव में माया ही है, ये बिल्कुल सटीक शब्द है। जो कुछ भी है हमारे सामने, एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मांड की चीजें ही हैं, चाहे वो हमारे अपने हों, सगे हों, या वो नहीं दूसरे होता है, जीव। मगर हाँ चलती रहती है जिंदगी। जी जी। तो अगर हम दो लोग हैं और आपस में मिल रहे हैं और फिर बिछड़ रहे हैं, फिर दोबारा मिल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम एक ही हैं, हम कभी अलग थे ही नहीं, हम कभी अलग थे ही नहीं। बस ये है कि फिजिकल फॉर्म में हम ऐसा दिखता है हमें कि हम कहीं चले गए, हमारे बच्चे कहीं चले गए, बराबर फिर आगे बराबर 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 फिर बराबर चले गए, बराबर, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह सही से कही, चलता सही रहता पकड़, सही पकड़। अब है। आप तो पकड़ लीजिए और चलिए आगे। हमने जी आपको सुना दिया, अब आप चलिए आगे। जी जी। तो कई बार होता है ना कि जैसे दो तरह से आदमी इसको ले सकते हैं। एक तो जैसे मान लीजिए किसी से हम मिले, अगर हम उसी समय इस बात को ध्यान में रखें कि भाई मिल तो लिए आज, लेकिन 4 दिन बाद निकलना है, ये एक तरह का अप्रोच है। एक दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि जब हम बिछड़ रहे हों, जब जाने का टाइम है, जब विदा हो रहे हैं, उस समय हम सोचें कि कोई बात नहीं, अभी विदा हो रहे हैं तो केवल इसलिए विदा हो रहे हैं कि फिर मिलेंगे, फिर ये व्यक्ति वापस आएगा या हम जाएंगे तो इससे मिलना हो जाएगा। तो ये दोनों दोनों अप्रोच है, अगर ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कौन सा अप्रोच हम अपनाएं, पहला वाला या कि दूसरा वाला। बेहतर ये है कि हम दूसरा वाला अप्रोच अपनाएं अपनाएं कि जब हम पास हुए, जब हम अलग हुए, अच्छा, तो पांडे ये जी आप बोल रहे हैं? हाँ, मिलने के आपका लिए सिग्नल जी जा रहा है। पांडे आपके जी, आपके मैं सिग्नल बोल में रहा आपके हूँ, आप बोलते हैं, ठीक है, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, मगर मेरी बात नहीं काटिए आप बीच में। मैं किसी नहीं, को काटता नहीं हूँ। जी जी, आपका आपके सिग्नल गायब हो रहा आपके सिग्नल में प्रॉब्लम ऐसा है, लगा कि आपकी मुझे सिग्नल चांस ब्रेक दिया हो रही भक्ति साहब ने बोलने की। तो कोई बात नहीं, अगर है। आपने जी बोल दिया तो अच्छा अली लगा। साहब, है, अली सिग्नल गायब साहब, हो रहा आप सुन पा हाँ, रहे हैं? आपकी सिग्नल रुक रही है बीच बीच में, इस वजह से बोलना पड़ा। हेलो, आपके आपके कनेक्टिविटी में कुछ इशू है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो। मैंने सीख भी आपकी लिया। आपकी कनेक्टिविटी में आपका कुछ आपका प्रॉब्लम है। कनेक्शन कट जा रहा है, अली अली जी। एक बार हेलो। रीलॉगिन करके देखें प्लीज, हाँ, रीलॉगिन करके देखें, मीटिंग लीव करके दोबारा लॉगिन करें, अगर आप सुन पा रहे हैं तो। फिर सुन गायब हो भी नहीं गया। पा रहे हैं ना, हाँ। हमारी बात भी नहीं पहुंच रही वहाँ। और उनको शायद ये महसूस नहीं हो रहा है कि उनकी आवाज और वीडियो हमें नहीं मिल रही है। है। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, आपकी उनको आवाज इस बात नहीं आ का रही है अली साहब। आप पांडे जी केवल आप वीडियो। मॉडरेटर है ना? अली साहब, आप सुन पा रहे हैं? हमें हेलो, आप म्यूट म्यूट कर लिए अपने आप को, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। म्यूट कर लिया उन्होंने। हेलो,
अली साहब, आपको आवाज मिल रही है? ये तो बड़ी समस्या है क्योंकि अच्छा, एनीवे बीच में हमारी आवाज आ रही है? विनय भाई नहीं, जी अली जी भाई जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, बीच बीच में बहुत देर गायब हो जा रहे हैं आप। विनय हाँ, भाई गायब तो नहीं हो रहा। आपको जी जैसे दोपहर में मैंने बताया था, जी सेलेक्ट रिलेटेड टॉपिक पे सॉन्ग। तो ओके। इफ यू हैव सेलेक्टेड, प्लीज हम्म, शेयर वन ऑफ इट। हाँ वो मैं कर दूंगा। और ये बताइए कि कर्नल साहब ज्वाइन कर रहे हैं क्या? नहीं, ही हैज डिक्लाइंड। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो एक गाना मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, वो मैं सुनाऊंगा जरूर। अब ये अली साहब का क्या किया जाए? म्यूट भी कर लिए हैं अभी। अली साहब, उनका उनका अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। उनका एक्चुअली इंटरनेट प्रॉब्लम है, तो आप और हम कुछ कर ही नहीं हाँ सकते ना। हाँ, इसी वजह से शायद उनको ये इस बात का आभास नहीं हो रहा है कि उनकी पिक्चर और आवाज नहीं मिल रही है हमें। इसीलिए वो बुरा मान रहे हैं इस बात का कि हमें मौका देके क्यों आप बोल रहे हैं। इसमें बुरा क्या मानना है? आपका नहीं, उनको ऐसा लग वाईफाई या वो अब नहीं, वो बोल रहे होंगे लेकिन हमें मिल नहीं रहा होगा ना। अब नाउ हम लोगों ने is logged in through two devices. हाँ, तो भी कम से कम ऑडियो भी आता तो वीडियो ऑफ करके काम चल जाता। हाँ, उनको बोल दिया है, वो ऑफ करके दोबारा लॉग इन कर रहे हैं। हाँ, दो दो जगह लॉग इन कर लिया उन्होंने। हाँ ओके ओके, ही इज डूइंग समथिंग बेटर। हम्म। आप विनय भाई अपना गाना पेश करें प्लीज। गाना ही कर दें अभी? हाँ जी। हाँ हाँ, क्योंकि अच्छा ये ठीक। डिस्टरबेंस हुआ ना डिस्कशन हाँ, में। ये मतलब आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं अपन। हम्म। चलिए, इस बार शायद आए हैं कुछ। हाँ, कम कम आ रही है आवाज, थोड़ी कम है। कम आ रही है तो हम जरा देखिए कहीं और लोकेट होते हैं वाईफाई के पास ताकि आवाज पूरी आए। बिल्कुल। मसाज करने के लिए उनको सुलझाना है। कुछ अपनी बात रख लेते वो तो अच्छा था। अब कर आई रहे हैं आवाज? अपनी तरफ। अब हाँ, आई? आ रही है, आ रही है। अच्छा अच्छा, हाँ चलिए। अब ठीक है। थोड़ा वीडियो को एडजस्ट कर लीजिए आप अपने आप को। उस समय आपकी अब आवाज आई? और क्योंकि वो पिक्चर वाईफाई का दोनों। जो होता है थोड़ा सा वो खेल होता है। हाँ अब हाँ, इसी वाईफाई वजह से। कभी अभी कभी आप ठीक हैं? आप हाँ, इसी जो वजह कुछ से बोल बीच में बोल बोलना रहे थे पड़ा। बोलिए, कुछ कुछ गूढ़ बात आप बोल रहे थे और हम लोग नहीं सुन पा रहे थे। हाँ हाँ, कंटिन्यू कीजिए आप, प्लीज प्लीज गो ऑन। अली साहब कंटिन्यू कीजिए प्लीज। म्यूट करूं? नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू करो, कंटिन्यू आप बोलो। आप बोलो। बोलिए आप बोलिए। वो चेन ऑफ थॉट हमारी आपको चली गई, मगर हम वही कह रहे थे कि हाँ जैसे है कि ये रूह और जिस्म की बात हो रही थी, और कोई जुदा एकदम से नहीं होता, जुदा हो जाता है फिजिकली, मगर जी उसकी रूह हमेशा आसपास होती है। जैसे एक गीत था कि गजल थी, जिंदगी को मैं जुदाई का तसव्वुर भला कैसे करूं, मैं जुदाई का तसव्वुर भला कैसे करूं, मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। और ये थी मेहंदी हसन की गजल, मगर ये मैंने सोचा कि इस टॉपिक के साथ कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि जब भी कोई विदा हो जाता है हमसे फिजिकली, तो हम उसके लिए बहुत अफसोस करते हैं, मगर ये महसूस नहीं करते कि उसकी रूह आसपास कहीं घूमती रहती है। वही कह रहा था, जैसे एक और हमने सिनेमा देखा था, वो कहते हैं जाने अनजाने,
उसमें भी गीत था जो हमारी संगीता बहादुर जी ने पेश किया था, तू है आस पास मेरे खुदा। और ये आपको महसूस करना पड़ेगा, एहसास करना पड़ेगा कि कोई ना कोई आपके आसपास है, चाहे वो फिजिकली आपके सामने ना हो, चाहे आपके मतलब पास ना बैठा हो, मगर वो कोई ना कोई है जो आपको गाइड करता है और आपकी मेहनत का, आपके क्या कहते हैं, टूटने से आपको रोकता है और आगे बढ़ाता है कि भाई चलो चलो आज चलो, ये है। तो वही है कि हम आपको इसी से मैं एक जन्म जन्म का साथ है, 100 100 बार जन्म लिए और वो तो जन्म लेते हैं। ये गाने और गीत बनाए गए हैं इनके लिए कि ताकि आदमी का हौसला बुलंद रहे, आदमी का हौसला सही रहे। और फिर ये है कि वह है कि हम राज हम ख्याल और हम सफर ना रहे, मगर उसके ख्यालों से और उसके एहसास से बहुत कुछ हो जाता है। रूह और जिस्म चला जाता है, मगर रूह तो कहीं ना कहीं कायम रहती है। तो उसमें बस इतना ही कहना चाहता था कि आगे हम लोग कैसे इसका कैसे इंटरप्रिटेशन लें, कैसे आगे बढ़े, क्योंकि आज की दुनिया हर चीज़ बड़ी साइंटिफिक हो गई है, बहुत डिजिटाइज हो गया है। तो वो रूह और कहते हैं प्रेत को भी अ, उसको कैप्चर कर लेते हैं अपनी इमेजेस में। वो कितना सही है कितना नहीं है वो हम नहीं कह सकते, मगर लोगों ने आजमाया है। और मैंने एक चीज देखी है कि सर कभी कभी बहुत बहुत मुश्किल हालात में अगर आदमी अ, बिल्कुल जैसे खत्म हो चुका है, जैसे उसकी स्पिरिट टूट चुकी है, तो ऐसा कोई ना कोई प्रकट होता है, कोई ना कोई उसको नजारा दिखता है जो उससे आदमी खड़ा होता है और चलता है, चलो भाई। तो ये हमारा जो है तजुर्बा है और हमारी मतलब ख्याल है। और लोगों से कई हमने पूछा भी कि आस पास में कि भाई तुम्हारा भी ऐसा हुआ है, मैंने सोचा अच्छा कुछ, कहते नहीं आप सही कह रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ है, कई लोग थे और कोई ना कोई है। अब जैसे यतीम है उनको भी कोई ना कोई दिखाई देता है जो उनको प्रूफ करता है और जिंदगी चलती रहती है। खैर मैं इसी पे दो लफ्जों पे मतलब खत्म करना चाहता हूँ कि भाई चीज तो है कि जरूर चली जाती है, अंत हो जाती है, मगर रूह चलती रहती है। तो आपको हमेशा अपना हौसला बुलंद रखना चाहिए और अपना ख्याल पॉजिटिव रखना चाहिए, उससे आगे कुछ ना कुछ होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। अब आगे चलें। बहुत बढ़िया कहा आपने। बस बीच में थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत हो गई थी, इस वजह जी से जी। हमें आपकी वीडियो और ऑडियो नहीं मिल रही थी, तो हम्म। गैप फिलिंग के लिए थोड़ा मुझे बोलना पड़ा उस समय। कोई दिक्कत नहीं विनय भाई, आप अपना ए, एक तो दो गाना पेश कर दें प्लीज। एक दो नहीं, एक ही है बस। 1/2 कर आ, दीजिए। हाँ चलिए। नहीं नहीं, 1/1 ही रहेगा। इसी से मिलता जुलता है, अपने थीम से, अपने टॉपिक से। हाँ हाँ। आ, मैं है जरा मुकेश का पंखा ही। बंद कर दूं कि बहुत शोर कर रहा है पंखा। हाँ हाँ, बंद कर दीजिए। मुकेश का ही गाया हुआ है हम्म ओरिजिनली। और ये फिल्मों से नहीं है। हम्म ये जो गाना था उनका, ये गजल है एक्चुअली। हम्म और ये नॉन फिल्मी है, फिल्म में अच्छा। नहीं मिलेगा हाँ, आपको। हम्म ये नॉन फिल्म गजल है मुकेश की। कुछ गजल भी उन्होंने गाए थे, बहुत ही बेहतरीन कुछ गजलें, हम्म उनमें से एक है ये। अच्छा। तो मैं देखता हूँ कैसा निकल के आता है। हम्म सुनिए। मिल अच्छा। ना सका दिल को अगर प्यार तुम्हारा, आना पड़ेगा मुझको दुनिया में दोबारा। मिल ना सका दिल को अगर प्यार तुम्हारा, आना पड़ेगा मुझको दुनिया में दोबारा। आना पड़ेगा मुझको
दुनिया में दोबारा मिल ना सका दिल को। गाल पर गुलाब पर गुम है जिंदगी, प्यार के लिए तो बहुत कम है जिंदगी। उड़ती हुई इस उम्र को एक तेरा सहारा आना पड़ेगा मुझको दुनिया में दोबारा। मिल ना सका दिल को अगर प्यार तुम्हारा आना पड़ेगा मुझको दुनिया में दोबारा। और ये अगला स्टेंजा बहुत ही बढ़िया है। अपनी ये छोटी सी मुलाकात बहुत है, अपनी ये छोटी सी मुलाकात बहुत है। जितनी देर तेरा मिले साथ बहुत है, बस एक झलक देख इधर एक इशारा आना पड़ेगा मुझको दुनिया में दोबारा। मिल ना सका दिल को अगर प्यार तुम्हारा आना पड़ेगा मुझको दुनिया में दोबारा। आना पड़ेगा मुझको दुनिया में दोबारा। ये छोटी सी गजल थी उनकी। बहुत और बहुत 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 अच्छा। बढ़िया। बहुत अच्छा लगा। थैंक जी यू, थैंक यू। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी। I think today Vinay bhai, Ashok bhaiya, Ali bhai, Braj bhaiya, let us keep this session very small and not stretch it to 1 hour, and we can wind up on very sweet notes, because what we have observed is when we have session which is longer, so we don't get viewerships. So Correct. let us keep it True. small, Yeah. short and sweet. So Yeah. let us have a winding up a liner from Ali bhai, Braj bhaiya, Ashok bhaiya, you also, and let us just wind it up. I think anyone can sing as a dessert, as a मीठा होता है ना, खाने के बाद मीठा हो जाए तो नहीं, अली भाई गाना तो नहीं गा सकते हैं, बट वो कोई शेर शायरी, हाँ, शेर शायरी इस पे डाल सकते हैं। वो भी बड़ा मीठे की तरह होता है। जैसे उस दिन धरती वाला गाना गाया था उन्होंने, पांडे जी ने, सो दैट वाज लाइक डेजर्ट, मीठा खाने के बाद। उसके तुरंत बाद जो है वो वीडियो शुड बी वाइंड अप, क्योंकि उसके बाद फिर बातचीत में वो सारा मिठास खत्म हो जाती है फिर वो। सो दैट वाज अ फैंटास्टिक थिंग। तो इसी तरह टू एंड एनीवन कैन सिंग एंड देन वी कैन एंड इट। अली साहब से गुजारिश है कि कुछ शेर या गजल कहें। डिस्कनेक्ट हो गए हैं क्या वो फिर? लग रहा है दोबारा गायब हो गए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट म्यूट अभी आ रहा है आवाज? आगे आगे आगे। हाँ, जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है। अब रियाज करना पड़ेगा साहब। तो ये मतलब ये मेरी क्लोजिंग लाइंस है, और आप लोग अब अपनी क्लोजिंग लाइन भी बता दें। बस अब यहाँ से ही बस आज वो प्रतिमा क्या नाम है, प्रज्ञा जी रहती तो उनका 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 उस तरह से ही हम लोग वो बोलती कि आस वो आशी।
बांग्ला बांग्ला में। तो बस आज बस इसी से हम परियोजना लोग, जी, वो प्रज्ञा है। आप परियोजना बना दे रहे हैं, प्रोजेक्ट तो होता है। हमारा थोड़ा सा वो परियोजना का मतलब प्रोजेक्ट होता है। प्रोजना ना, प्रोजना हम उसको थोड़ा सा हमारी टंग ट्विस्ट हो जाती है। परी भी हैं और योजना भी है। अच्छा, वो गाना भी सीख रही हैं, बोल रही थी। तो ठीक है, चलिए, हम तो लोग आज को यहीं राहत फतेह अली खान के 2 लाइनों से इसको हाँ हाँ डब करते हैं। बिल्कुल उनका बिल्कुल। एक बहुत ही मशहूर गाना था, हाँ जी, उसकी 2 लाइनें शुरू की जो है वो मैं बोल देता हूँ। ठीक है। कहते हैं, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। वाह वाह हमारा गाना। और इस नोट जहाँ पे हम साहब आप लोग भी कुछ कहिए। आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करें। जहाँ साहब नहीं, बस मैं गजल और इस तरह के चीज में बहुत, बस जो बोल दिया सो बोल दिया। ना बस तो भोजपुरी में बोल दीजिए, हमसे क्या भूल हुई। बस रहने दीजिए आज चलिए, का। ठीक है फिर। आज का एक लाइन, वी पार्ट एक ओनली लाइन, टू मीट अगेन। जी एक जी जी, लाइन मैं बोलिए। भी, एक लाइन बोल के फिर हम भी, बख्शी जी जी, आपके लिए बेताब हैं। हाँ, हम भी फिर बोलते हैं जी। जी, अलविदा ना कहना। अर्ज है जी, थक गया है दर्द भी अपनी अदाकारी करते करते। वाह वाह। आवाज आ रही है? थक बिल्कुल गया है आवाज आ रही, बुलंद थक है। गया है अपनी दर्द भी अदाकारी अपनी करते करते अदाकारी करते करते। करते एक करते हैं। खुशी, एक खुशी, अब तो तू भी अपना किरदार निभा दे। वाह हाँ, वाह बख्शी जी, वाह वाह, बहुत क्या बहुत बात है। बहुत बढ़िया। बख्शी जी ने आज दिल चुरा लिया। चलिए, तो वी पार्ट ओनली टू मीट अगेन हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टुमारो। ये ऑफ जुदाई नहीं है, ये मिलन सबको है, नमस्कार। ये हाँ मिलन है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप मैंने सब लोगों का। किस्मत की लकीरों से चुराया है ये मौका। बिल्कुल सही कहा। फिर auf Wiedersehen, फिर मिलेंगे जर्मन में। मिलेगी auf और Wiedersehen, मिलेगी। हाँ और फिर auf साइड चेन। Wiedersehen, bye, good night.